आपको एक पंथ की और झलक दिखाते हैं जो हंसा देश कहलाता है। इनने बहुत दुनिया डुबो रखी है, बहुत जनता को डुबो रखा है इन्होंने। हंसा देश में कौन कौन आते हैं? तो सतपाल जी महाराज जो पंजाबी बाग दिल्ली में उनका स्थान है, और एक यो प्रेम रावत नामक अर्थात बाल योगेश्वर कहते जो अमेरिका में रहता है, और उसने भी कई करोड़ों की संख्या में लोगों को भ्रमित कर रखे है। इनके पिताजी उर्फ गुरुजी, इनके पिताजी भी और इनको ये गुरुजी भी मानते हैं। हंस जी महाराज की के दुर्गति हुई वो दिखाते हैं, संक्षिप्त में दिखाएंगे, समय थोड़ा ही देखिएगा। ये है अमृत का कलश, एक पुस्तक है, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। इसके प्रकाशक कौन है? चमन लाल टंडन, MA MA MD MA MA MEd, दिल्ली विश्वविद्यालय। जो कितने शिक्षित विद्वान पुरुष भी इनका फंस रहे थे इस तरह के। जब मुद्रक हैं, मुद्रक व फोटो कंपोजिंग है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब झलक से दिखाते हैं इनको। इनके पृष्ठ नंबर 61 पर आप देखिएगा, पृष्ठ नंबर 61 पर यह पुस्तक अमृत के कलश, पृष्ठ नंबर 61 पर सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ, और 1926 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी देख रेख में, उनकी आज्ञा अनुकूल साधना में, प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। अरे कठोर तप तो गीता जी में दिखाऊंगा आपको, जो कठोर तप करते हैं वो राक्षस बताए गए हैं। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ देखिए 1922 में नाम लिया, उसके बाद इन्हें साधना शुरू की। आगे के बनाए क्या दुर्गति हुई देखिए 383 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 383 पृष्ठ है इसका। थोड़ा संक्षिप्त सुना। 1963 में यानी 1923 और 1963 यानी 40 साल की साधना के बाद, अब यहाँ आपने 61 पृष्ठ पर देखा सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ, यानी यहाँ से साधना करने लग गए 1922-23 से, और कठोर तप किया, घोर तप किया और भजन किया। और उसका परिणाम क्या लिखा इस झूठे नाम के मंत्र का? 383 पृष्ठ पे है। 1963 में यानी 40 वर्ष की साधना के उपरांत इसकी के दुर्गति हुई। सीधा इसकी हंस जी महाराज की, सतपाल जी और बाल योगेश्वर जी के पिताजी की। 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए, नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए
बहुत से षड्यंत्र रचे गए। फिर श्री महाराज जी ने उन दिनों बम्बई में थे, श्री महाराज जी को कचहरी में जाना पड़े, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल करा रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया गया। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो नहीं हूँ। नहीं, यह तो झूठ ही होगा। और जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो वे कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती करा दिया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए, यानी अस्पताल में इसका असिस्टेंट भी लेट गया और चिल्ला। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी, अंश जी की आंखें लाल हो रही थी, जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं, वो रामानंद जी बता रहा है कि मैं घबरा गया और भागा डॉक्टर सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको तो दिल्ली जाना है। (384) पृष्ठ पे पढ़िए। इनका तो सम्मन आया हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में दिल्ली नहीं जा सकते और झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या हो गया? इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी यानी अंसर जी कहता है ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अपने आत्मा देखना। अब देखना तमाशा, एक और नया नज़ारा दिखाऊँ आपको। अब क्या है कि इनके जो गुरुजी था वो भी भूत बन गया। इस अंश जी का जो गुरुजी था वो प्रेत बना हुआ था, धक्के खाओ था कितने। अब यो कह रहा है अंश जी कि मैंने अपने गुरु महाराज को याद किया, हे महाराज अब मैं बीमार तो हूँ नहीं, मेरा क्या हाल होगा। वो भूत इसमें आकर बढ़ गया। इस अंश जी का गुरु प्रेत बना हुआ था और वो प्रेत इसमें आकर प्रवेश कर गया, इसकी दुर्गति कर दी, 1 मिन्नती दे ही तोड़ दी। कहा इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी यानी अंश जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह झूठ ही होगा तो झूठ होगा। बस जैसे ही यह मन में आया तो मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज तक मेरी ये हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी है और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। देखिए आगे की हालत सुनियो जानते हैं। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे। हाय मैं मर गया, बहुत कमज़ोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई,
जो ऊपरी हवा का इलाज करता था, भूत का अड्डा करता है एक पंडित जी। तो उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया, और ये तभी ठीक होगा जब इनकी नज़र उतारी जाएगी, यानी भूत का अड्डा जाओगा और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारते समय बोला जाता है, जाएगा। सारी सामग्री मंगवाई गई, पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई, और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे हॉस्पिटल में। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में, यानी एक घड़े में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे, उसके चेले चपटे सारे डर गए। अंत में उन्होंने, रामानंद जी ने डांट कर कहा कि अरे तुम डरते हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, क्या भूत हमें खा जाएंगे, खा लेगा? भूत ने लेकर चलने थे वह। अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज़ की और हवा के अंदर जाने से महाराज, जिसमें भूत बढ़ रहा था, जी भी जोर से चिल्लाए और रामानंद जी भी कांप उठे। वो भूत का डंडिया भी डर गया और भयभीत हो उठे, और मन में ये ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चलें, लेकिन सिर्फ धैर्य बांधकर और नाम का सुमन करते हुए। नाम था टट्टू था, नाम का जाप करने में भूत आ रहा। नाम का सुमन करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे, और दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे पंडित जी ने बताया कि वे पीछे मुड़ आए। अब आ गया हिसाब किताब आपने। यो क्या था, इसका जो अंश जी का गुरु जी था वो भी भूत बन रहा था, और इसने उसको याद किया, भूत इसमें प्रवेश हो गया। प्रवेश होने दे टूटे, आँख लाल होगी, जीभ निकलाई। ये गुरु जी के काम यार, इतना तंग करना है। और इसमें अपना पढ़ा और फिर उसका भूत निकाल लिया है। भूत लेकर चले जब वो एकदम भूत ने मस्तार दिया, और युवंश जी का फिर बुरी तरह चिल्लाया, इसने कलकी मारी, और चौराहे पर भूत ने गाय रखाए। और फिर 1 महीने बाद से इसकी देही ठीक हुई। ये पार करेंगे जनता ने समय। आप भूत बढ़ गया 40 साल की साधना के बाद, और औरन भूत का देश के ये बता के कल्याण करेंगे जनता भोली आत्माओं का। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो जग मारे, पर झूठ कही ना जाइयो। और साच ने पूरा पावते, झूठा जग पत्याइयो। हम साची बात कहें, हमारे तो विश्वास नहीं करते, लेकिन झूठा के गेला टोड़ के टोड़, झुंड के झुंड, लाखों करोड़ों आंख मीच के पीछे लग रही। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडिया की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े।
पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लवाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपरमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे।